नमस्कार दोस्तों, आपका स्वागत है गणित के गुरुजी यूट्यूब एजुकेशनल चैनल पर। दोस्तों, आज का जो वीडियो है वह है स्पीडी की रिवाइज योरसेल्फ रेलवे सामान्य अध्ययन की वॉल्यूम 2 पर आधारित। दोस्तों, इस बुक में विगत 30 वर्षों का हल प्रश्न पत्र सहित दिया गया है। 1992 से लेकर 2022 तक के रेलवे में आए सभी प्रश्न इसमें दिए गए हैं। दोस्तों, काफी महत्वपूर्ण बुक है ये, और केवल रेलवे के लिए ही नहीं, बाकी सभी अन्य परीक्षाओं के लिए जिसमें सामान्य ज्ञान पूछा जाता है, उन सभी परीक्षाओं के लिए यह बुक उपयोगी है। दोस्तों, इस बुक में काफ़ी सारे सेट्स दिए गए हैं। यदि आप कम समय में अधिक तैयारी करना चाहते हैं तो यह बुक आपके लिए बेहतर है। तो दोस्तों, हमारे चैनल पर यह बुक बिल्कुल शुरू से करवाई जा रही है, तो अच्छा अवसर है आपके लिए। बिल्कुल शुरू से इस बुक को कंप्लीट कीजिए हमारे साथ और अपनी तैयारी को बेहतर कीजिए। तो दोस्तों, आज हम करेंगे स्पीडी की रिवाइज योरसेल्फ पृष्ठ संख्या 49, यानी कि सेट नंबर 49। तो चलिए दोस्तों, फिर शुरू करते हैं। पहला प्रश्न है, बौद्ध धर्म का प्रचार किस भाषा में किया गया? दोस्तों, बौद्ध धर्म का प्रचार पाली भाषा में किया गया था। अगला प्रश्न, प्रश्न नंबर 2, रूप सिंह स्टेडियम कहाँ स्थित है? दोस्तों, रूप सिंह स्टेडियम ग्वालियर में स्थित है। अगला प्रश्न, प्रश्न नंबर 3, आम्रपाली किसकी एक प्रजाति है? दोस्तों, आम्रपाली आम की प्रजाति है। अगला प्रश्न, प्रश्न नंबर 4, रात्रि के समय आकाश में कौन सा ग्रह लाल दिखता है? दोस्तों, रात्रि के समय आकाश में मंगल ग्रह लाल दिखता है। अगला प्रश्न, प्रश्न नंबर 5, केंद्र शासित राज्य दादर एवं नागर हवेली भारत के किस राज्य के पास स्थित है? दोस्तों, केंद्र शासित राज्य दादर एवं नागर हवेली भारत के महाराष्ट्र राज्य के पास स्थित है। अगला प्रश्न, प्रश्न नंबर 6, वानखेड़े स्टेडियम कहाँ पर स्थित है? दोस्तों, वानखेड़े स्टेडियम मुंबई में स्थित है। अगला प्रश्न, प्रश्न नंबर 7, बुकर पुरस्कार 1969 से किस क्षेत्र में प्रदान किया जाता है? दोस्तों, बुकर पुरस्कार 1969 से अंग्रेजी साहित्य में प्रदान किया जाता है। अगला प्रश्न, प्रश्न नंबर 8, भारतीय संसद के 2 सत्रों के बीच अधिकतम समय सीमा कितनी होती है? दोस्तों, भारतीय संसद के 2 सत्रों के बीच अधिकतम समय सीमा 6 माह की होती है। अगला प्रश्न, प्रश्न नंबर 9, भारत सरकार का सर्वोच्च विधि अधिकारी कौन होता है? दोस्तों, भारत सरकार का सर्वोच्च विधि अधिकारी अटॉर्नी जनरल होता है, जिसे महान्यायवादी भी कहते हैं। अगला प्रश्न, प्रश्न नंबर 10, छठ किस राज्य का प्रमुख पर्व है? दोस्तों, छठ बिहार राज्य का प्रमुख पर्व है। अगला प्रश्न, प्रश्न नंबर 11, ओणम किस राज्य का प्रमुख त्योहार है? दोस्तों, ओणम केरल राज्य का प्रमुख त्योहार है। अगला प्रश्न, प्रश्न नंबर 12, कलिंग पुरस्कार 1952 से किस क्षेत्र में प्रदान किया जाता है? दोस्तों, कलिंग पुरस्कार विज्ञान के क्षेत्र में प्रदान किया जाता है, और इस पुरस्कार की शुरुआत 1952 में हुई थी। अगला प्रश्न, प्रश्न नंबर 13, बुल एंड बियर शब्द का संबंध किस क्षेत्र से है? दोस्तों, बुल एंड बियर शब्द का संबंध स्टॉक मार्केट क्षेत्र से है। अगला प्रश्न, प्रश्न नंबर 14, पुलित्जर पुरस्कार 1917 से किस क्षेत्र में प्रदान किया जाता है? दोस्तों, पुलित्जर पुरस्कार 1917 से पत्रकारिता के क्षेत्र में प्रदान किया जाता है।
अगला प्रश्न, प्रश्न नंबर 15, न्यूनतम मूल्य किस उत्पाद के लिए जारी की जाती है? दोस्तों, न्यूनतम मूल्य कृषि उत्पाद के लिए जारी की जाती है। अगला प्रश्न, प्रश्न नंबर 16, ग्रांट एंटीकट नहर किस नदी से निकाली गई है? दोस्तों, ग्रांड एंटीकट नहर कावेरी नदी से निकाली गई है। अगला प्रश्न, प्रश्न नंबर 17, हरित क्रांति का संबंध किससे है? दोस्तों, हरित क्रांति का संबंध खाद्यान्न उत्पादन से है। अगला प्रश्न, प्रश्न नंबर 18, आकाश में तारे झिलमिलाते हुए दिखाई देते हैं, इसका क्या कारण है? तो दोस्तों, आकाश में तारे वायु के अपवर्तनांक बदलने के कारण झिलमिलाते हुए दिखाई देते हैं। अगला प्रश्न, प्रश्न नंबर 19, भटनागर पुरस्कार 1957 से किस क्षेत्र में प्रदान किया जाता है? भटनागर पुरस्कार 1957 से विज्ञान क्षेत्र में प्रदान किया जाता है। अगला प्रश्न, प्रश्न नंबर 20, दुर्गा पूजा किस राज्य का प्रमुख त्योहार है? दोस्तों, दुर्गा पूजा पश्चिम बंगाल राज्य का प्रमुख त्योहार है। अगला प्रश्न, प्रश्न नंबर 21, भारतीय संविधान सभा के अस्थायी अध्यक्ष किसे बनाया गया था? दोस्तों, भारतीय संविधान सभा का अस्थायी अध्यक्ष डॉक्टर सच्चिदानंद सिन्हा को बनाया गया था। अगला प्रश्न, प्रश्न नंबर 22, ज्ञानपीठ पुरस्कार 1965 से किस क्षेत्र में दिया जाता है? दोस्तों, ज्ञानपीठ पुरस्कार 1965 से साहित्य के क्षेत्र में प्रदान किया जाता है। अगला प्रश्न, प्रश्न नंबर 23, राष्ट्रपति भवन किस पहाड़ी पर स्थित है? दोस्तों, राष्ट्रपति भवन रायसीना पहाड़ी पर स्थित है। अगला प्रश्न, प्रश्न नंबर 24, कोयला किस प्रकार की चट्टान होती है? दोस्तों, कोयला अवसादी चट्टान होती है। अगला प्रश्न, प्रश्न नंबर 25, चौथ नामक कर कौन वसूलता था? दोस्तों, चौथ नामक कर मराठा वसूलते थे। अगला प्रश्न, प्रश्न नंबर 26, भू आंदोलन को सर्वप्रथम किसने शुरू किया था? दोस्तों, भू आंदोलन को सर्वप्रथम विनोबा भावे ने शुरू किया था। अगला प्रश्न, प्रश्न नंबर 27, ग्रैमी पुरस्कार 1959 से किस क्षेत्र में प्रदान किया जाता है? तो दोस्तों, ग्रैमी पुरस्कार 1959 से संगीत के क्षेत्र में प्रदान किया जाता है। अगला प्रश्न, प्रश्न नंबर 28, ध्यानचंद स्टेडियम कहाँ पर स्थित है? दोस्तों, ध्यानचंद स्टेडियम लखनऊ में स्थित है। अगला प्रश्न, प्रश्न नंबर 29, सरदार सरोवर परियोजना किस नदी पर स्थित है? दोस्तों, सरदार सरोवर परियोजना नर्मदा नदी पर स्थित है। अगला प्रश्न, प्रश्न नंबर 30, ग्रीन पार्क स्टेडियम कहाँ पर स्थित है? दोस्तों, ग्रीन पार्क स्टेडियम कानपुर में स्थित है। अगला प्रश्न, प्रश्न नंबर 31, मैग्सेसे पुरस्कार 1958 से किस क्षेत्र में प्रदान किया जाता है? दोस्तों, मैग्सेसे पुरस्कार 1958 से सरकारी क्षेत्र और जन सेवा इन दोनों ही क्षेत्र के लिए प्रदान किया जाता है। तो ऑप्शन सी, ए और बी दोनों इसमें करेक्ट आंसर होगा। अगला प्रश्न, प्रश्न नंबर 32, हीरे की खान पन्ना किस राज्य में स्थित है? दोस्तों, हीरे की खान पन्ना मध्य प्रदेश राज्य में स्थित है। अगला प्रश्न, प्रश्न नंबर 33, द्रोणाचार्य पुरस्कार 1985 से किसे प्रदान किया जाता है? दोस्तों, द्रोणाचार्य पुरस्कार 1985 से
खेल प्रशिक्षकों को प्रदान किया जाता है? अगला प्रश्न, प्रश्न नंबर 34, ईडन गार्डन स्टेडियम कहाँ पर स्थित है? दोस्तों, ईडन गार्डन स्टेडियम कोलकाता में स्थित है। अगला प्रश्न, प्रश्न नंबर 35, धन विधेयक सर्वप्रथम कहाँ पेश होता है? दोस्तों, धन विधेयक सर्वप्रथम लोकसभा में पेश होता है। अगला प्रश्न, प्रश्न नंबर 36, उत्पाद शुल्क किस प्रकार का कर है? दोस्तों, उत्पाद शुल्क एक अप्रत्यक्ष कर होता है। अगला प्रश्न, प्रश्न नंबर 37, कीनन स्टेडियम कहाँ पर स्थित है? दोस्तों, कीनन स्टेडियम जमशेदपुर में स्थित है। अगला प्रश्न, प्रश्न नंबर 38, अर्जुन पुरस्कार 1961 से किसे प्रदान किया जाता है? दोस्तों, अर्जुन पुरस्कार 1961 से खिलाड़ियों को प्रदान किया जाता है। अगला प्रश्न, प्रश्न नंबर 39, बिहू किस राज्य का प्रमुख त्योहार है? दोस्तों, बिहू असम राज्य का प्रमुख त्योहार है। अगला प्रश्न, प्रश्न नंबर 40, सिनेमा के क्षेत्र में दादा साहेब पुरस्कार किस वर्ष से शुरू किया गया? दोस्तों, सिनेमा के क्षेत्र में दादा साहेब पुरस्कार 1969 से शुरू किया गया था। अगला प्रश्न, प्रश्न नंबर 41, शरीर में विटामिन ए कहाँ संचित रहता है? दोस्तों, शरीर में विटामिन ए यकृत में संचित रहता है। तो दोस्तों, इस प्रश्नावली में कुल 41 प्रश्न थे जो हमारे द्वारा पूर्ण कर लिए गए हैं। यदि आप इसका पीडीएफ चाहते हैं तो आप हमारे टेलीग्राम चैनल से जुड़ सकते हैं। हमारे टेलीग्राम चैनल गणित के गुरुजी में हमारे यूट्यूब के सभी वीडियोस के पीडीएफ मुफ्त में अवेलेबल है। तो जाइए, आज ही ज्वाइन कीजिए और सभी पीडीएफ को मुफ्त में डाउनलोड कीजिए और अपनी तैयारी को बेहतर बनाइए। और दोस्तों, यदि आप इस चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, वीडियो को लाइक किया कीजिए और इसे अन्य लोगों के साथ भी शेयर किया कीजिए। तो दोस्तों, मिलते हैं अब अगले वीडियो में अगली प्रश्नावली के साथ। तब तक के लिए नमस्कार।